हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक से भड़का ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से कर दिया हमला और उसके बाद फिर इजराइल ने भी पलटवार किया। क्या फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान ने रविवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद मध्य पूर्व एक बार फिर से पूर्ण युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। पिछले 2 महीने से जारी युद्ध विराम के बीच इजराइल पर ईरान का यह पहला हमला है। ईरान का मिसाइल हमला इजराइल के बेरूत पर एयर स्ट्राइक के ठीक बाद किया गया। इजरायली सेना ने बताया कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों का पता लगाया और तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। सोशल मीडिया पर इजरायल सेना ने कहा कि IDF ने ईरान से इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान की है। इस खतरे को रोकने के लिए रक्षा प्रणालियां काम कर रही हैं। सेना ने कहा कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान से दागी गई सभी मिसाइलों को रोक दिया। इसने बताया कि उसने इजरायल की ओर दागी गई कुछ और मिसाइलों की भी पहचान की। अभी तक किसी के हताहत होने की नुकसान की खबर नहीं है। ईरान ने कहा कि बेरूत हमले का जवाब इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 10 बजे इजरायल की उत्तरी हिस्से पर लगभग 10 मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने कहा कि उसने ये मिसाइलें बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिए पर इजरायल के हमले के जवाब में दागी हैं। इजरायल ने बेरूत हमले में ईरान के प्रॉक्सी हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया था। इजरायल ने ईरान के हमले का बदला लेने की कसम खाई है। तो इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने कहा कि इजरायल तेहरान पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे राजनीतिक नेतृत्व से मंजूरी का इंतजार है। हमले के कुछ देर बाद ही ट्रंप ने कहा कि वो नेतन्याहू से जवाबी कार्रवाई न करने के लिए कहेंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पटरी से उतर सकती है। इसके बारे में उनका दावा है कि ये नतीजे के बहुत करीब है। इधर ट्रंप ने नेतन्याहू को जवाबी हमले से रोका। ट्रंप ने इजरायली ब्रॉडकास्टर चैनल 12 से कहा कि मैं अभी नेतन्याहू को फ़ोन करके उनसे कहूंगा कि वो कोई जवाबी कार्रवाई ना करें। दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है। इजरायल ने हमला किया और ईरान ने भी हमला किया। अब हमें और हमले की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आज रात कोई और हमला हो। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फ़ोन पर बात हुई है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी और इसके बाद इजरायल ने भी जवाबी हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। नेतन्याहू को उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। जवाबी हमले के बाद इस्फहान, तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। इजरायल के मुताबिक ईरान ने सोमवार को उसके कई इलाकों की तरफ मिसाइलें दागी। हाइफा और नाजरेत को निशाना बनाए जाने की खबर है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके रक्षा तंत्र ने खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजरायली रक्षा बल ने बताया कि देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना भी नहीं है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। हालात को और भड़कने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। ट्रंप ने कहा कि मैं अभी बीबी को फोन कर रहा हूं और कह रहा हूं कि जवाबी हमला मत करो। दोनों हमला कर चुके हैं, हमें एक और हमले की जरूरत नहीं है। अगर बीबी फिर हमला करते हैं तो ये सिलसिला अगले 47 साल या 3000 साल तक चलता रहेगा। एक न्यूज चैनल से बातचीत में ट्रंप ने ईरान को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मिसाइलें चला दी, अब काफी है। बातचीत की मेज पर लौटो और समझौता करो। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ अंतिम समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है। लेकिन आखिर ये विवाद क्यों भड़का है? तो ईरान का यह हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले के बाद हुआ। इजरायल ने कहा था कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजरायल पर हुई गोलीबारी के जवाब में हुई। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो जवाब देगा। अब मिसाइल हमले के बाद तेहरान का रुख और सख्त हो गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर इजरायल ने दक्षिणी लेबनान या बेरूत पर हमले जारी रखे तो उसे और ज्यादा कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह दावा किया कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर इजरायल के और ज्यादा ठिकानों को निशाना भी बनाया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा है कि हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि किसी भी नए कदम का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर कोई हमला नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि ईरान ने एक भी हमला नहीं किया। ये बयान उन रिपोर्ट के जवाब में आया जिसमें अल खर्ज एयरबेस के पास विस्फोट की खबर सामने आई। इससे पहले सऊदी सिविल डिफेंस ने अल खर्ज गवर्नरेट में संभावित खतरे को लेकर चेतावनी भी जारी की थी और लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा था।
अब ईरानी रेड क्रिसेंट पैच। इजरायली हमलों के बाद अलर्ट पर है ईरानी रेड क्रिसेंट। ईरान इजरायल युद्ध में लगातार देखिए ताज़ा हवाई हमलों के बाद ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने यह कहा है कि उसकी सभी आपातकालीन और राहत टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संगठन ने एक बयान जारी किया, कहा कि रैपिड रिस्पांस टीमें, लॉजिस्टिक्स और राहत सुविधाएं, मेडिकल सेंटर और फार्मेसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार हैं और जनता को सेवाएं दे रही हैं। रेड क्रिसेंट ने लोगों से फर्स्ट एड किट तैयार रखने और किसी भी प्रभावित क्षेत्र से कम 100 मीटर दूर रहने की अपील भी की है। तो वहीं इजराइल के एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजाए गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गुश डैन क्षेत्र और यरूशलेम समेत कई स्थानों पर अलर्ट जारी है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब इजरायली सेना ने यमन की दिशा से एक मिसाइल दागे जाने का दावा किया। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इजरायल ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसके साथ ही बता दें कि फिलहाल अधिकारियों की ओर से किसी नुकसान या हताहत की जानकारी नहीं दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हैं और लोगों को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। तो वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि यमन की दिशा से इजरायली क्षेत्र की ओर एक मिसाइल दागी गई है। सेना के मुताबिक खतरे का पता चलते ही एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया और मिसाइल को रोकने की कोशिश की जा रही है। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि रक्षा प्रणालियां इस खतरे को इंटरसेप्ट करने के लिए काम कर रही हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि मिसाइल को सफलतापूर्वक मारा गया या फिर नहीं, इससे किसी भी तरह का नुकसान हुआ या नहीं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इजरायल और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्र के कई मोर्चों पर संघर्ष की स्थिति भी बनी हुई है।